अब बिहार के सियासी गलियारे से एक खबर से आपको रूबरू कराते हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी आज पूरे राज्य में धिक्कार मार्च निकालेगी और पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन करेगी। सदन में राहुल गांधी के द्वारा मणिपुर के मामले पर दिए बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो घटना घटी उसके लिए नीतीश कुमार माफी मांगेंगे। बेगूसराय में दलित परिवार की बच्ची को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इस मामले में नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी डेलीगेशन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा। ये सुशासन की बरसी है, विकास समाप्त हो गए। ये सुशासन की बरसी बनाने का काम हो रहा है। पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी धिक्कार मार्च का अभियान शुरुआत करेगी और पूरे प्रदेश में नीतीश कुमार जी के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेगी। ये धिक्कार है। धिक्कार मार्च के माध्यम से नीतीश कुमार जी जो घमंडिया गठबंधन के नेता हैं उसका खिलाफ। सहयोगी आदित्य झा तमाम अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी पटना से। आदित्य, क्या कुछ है जानकारी बीजेपी डेलीगेशन और धिक्कार मार्च को लेकर? अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। देखिए अमृत, जिस तरीके से कल 9 अगस्त को महागठबंधन के जितने घटक दल थे वो सरकार के 1 साल पूरे होने पर खुशी जता रहे थे और ये कह रहे थे कि इन 1 वर्षों में बिहार सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे अन्य लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। तमाम इशू पर महागठबंधन के नेता ये जताने का प्रयास कर रहे थे कि 1 वर्षों में बिहार सरकार ने बहुत काम किया है। लेकिन ठीक 1 साल पहले बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों या बीजेपी के अन्य नेता हों, वो बता रहे थे कि ये सुशासन की पहली बरसी है, ये वर्षगांठ नहीं, ये बरसी है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जनाधार का अपमान करते हुए महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया, ये बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी थी और ये बिहार की जनता के जो मैंडेट दिया था उसका अपमान था। इसी के विरोध में बीजेपी के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, राजधानी पटना सहित बिहार के हर एक जिला मुख्यालय पर धिक्कार मार्च निकालेगी। 12:30 बजे पटना के जेपी गोलंबर से यह धिक्कार मार्च निकलेगी और कलेक्ट्रेट तक हो जाएगी और जो भी सरकार के खिलाफ जो वो प्रस्ताव लाई है वो एक जाकर के प्रशासन को भी और राज्यपाल को भी सौंपेगी। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और जनता दल यू को सरकार को बनाने के लिए जनता ने मैंडेट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो लोगों का जो विश्वास था उसको तोड़ते हुए महागठबंधन में शामिल हुए। अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री तो बीजेपी भी बनाई थी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे। इसी के विरोध में बीजेपी पूरे प्रदेश में आज धिक्कार मार्च निकालने जा रही है। अमृत, आदित्य, किस तरीके से देखा जाए बीजेपी के इस कार्यक्रम को? क्या दबाव बनाने की कोशिश है और अगर है तो कितना फर्क पड़ता है? देखिए, महागठबंधन के तमाम घटक दल, चाहे वो जदयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, सभी के नेता इस बात को लेकर के थे कि 1 साल में सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात की गई है। शिक्षकों के मामले में 1.5 लाख से ज़्यादा का वैकेंसी निकाला गया है। लाख से ज़्यादा का नियुक्ति पत्र अभी तक बांट चुकी है बिहार की सरकार। चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य की सुविधा की बात की जाए, तो तमाम क्षेत्रों में बिहार में विकास किया गया है। ये 1 साल में, ये पिछले 1 साल में महागठबंधन की सरकार होने के बाद ये अपनी उपलब्धि गिना रही है। जबकि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि एक भी वैकेंसी जो ये महागठबंधन का जो कार्यकाल है उसमें कुछ नहीं हुआ है। जो भी नियुक्ति पत्र बांटी गई है वो पहले जो बीजेपी एनडीए की सरकार थी उस समय जो नियुक्तियां हुई थी उसी का नियुक्ति पत्र बांटा गया है। सिर्फ जो बिहार की सरकार है वो आई वॉश करने का काम कर रही है। ठीक है आदित्य, लेकिन भीम संवाद, कर्पूरी चर्चा और भाईचारा यात्रा ये जेडीयू के कार्यक्रम है, बीजेपी के भी अपने कार्यक्रम है। क्या माना जाए इस कार्यक्रम से किस तरीके की सियासत जो है वो नजर आ रही है? जनसंवाद का भी कार्यक्रम हो रहा है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश भी दोनों ही खेमे से की जा रही। देखिए, भीम संवाद जो है वो कार्यक्रम आरजेडी के द्वारा हर पंचायत तक का आयोजन किया गया है और
अगले 1 महीने तक कर्पूरी चर्चा करेगी जदयू, क्योंकि जदयू को इस बात का लग रहा है, अंदेशा है कि 2024 के चुनाव में अति पिछड़ा वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है और अति पिछड़ा वोट बैंक बिहार की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा वोट बैंक उसी का है और बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। तो नीतीश कुमार और जदयू को इस बात का अंदेशा है कि कहीं पिछड़ा वोट में बीजेपी सेंधमारी न करे, यही कारण है कि वो कर्पूरी पर चर्चा कर रही है। बीजेपी भी अब बीजेपी के बारे में यही कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से चुनाव को लेकर के तैयार रहती है, एक एक पन्ना प्रमुख बनाया गया है। तो बीजेपी अपना जो उसका जो चुनावी कार्यक्रम है वो लगातार जारी रखे हुए, पंचायत स्तर पर उसके कार्यकर्ता जाकर के लोगों को इस बात के लिए की जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों में बीजेपी का जो शासन रहा है केंद्र में, उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही है, क्या क्या की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सियासी लहजे में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो दोनों ही खेमे से पुरजोर कोशिश और जनता के बीच अपने एजेंडे भी बताने की कोशिश यहां पर लगातार की जा रही। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया।